ओम नमो वेंकटेशाय। बिना वेंकटेशं ननाथो ननाथः, सदा वेंकटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेंकटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेंकटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। प्रिय भक्तजनों, तिरुपति के पास स्थित श्रीनिवास मंगापुरम में स्थित भगवान वेंकटेश्वर जी के इस दिव्य एवं भव्य मंदिर का आज से वार्षिक ब्रह्मोत्सव का यह दिव्य आयोजन आरंभ हो रहा है। और इस वार्षिक ब्रह्मोत्सव के आरंभ की बेला हम सभी जानते हैं, ध्वजारोहण नामक विशिष्ट आयोजन से होती है। ध्वजारोहण यह केवल एक उत्सव नहीं, यह ईश्वर के सानिध्य में प्रवेश का द्वार है। वस्तुतः श्रीनिवास मंगापुरम वह पुण्य क्षेत्र है जहाँ श्रीनिवास जी वेंकटेश्वर स्वामी जी अपने विवाहोपरांत यहाँ कुछ समय रहे थे, जहाँ तिरुमला से पूर्व भगवान ने विश्राम और आत्मानुभूति की। इस प्रकार का यह दिव्य क्षेत्र जहाँ पर आज से वार्षिक ब्रह्मोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के उत्सवों का आयोजन इस ब्रह्मोत्सव के दौरान किया जाएगा। ध्वजारोहण अर्थात ध्वज का आरोहण किया जाता है, जिसमें गरुड़ जी का ध्वज में चिन्ह अंकित होता है और वे सभी समस्त देवी देवताओं को का आह्वान करते हैं कि आप जब तक यह ब्रह्मोत्सव चले तब तक आप सभी इस महोत्सव के साक्षी बने। वैसा आयोजन आप सभी देख रहे हैं। ओम नमो वेंकटेशाय। चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजागता मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणात् वायुरजागता नाभ्या आसीदन्तरिक्षम् शीर्ष्णोऽद्यो समवर्तत मध्याह्नं भूमिर्दिशस्त्रोत्र। ओम नमो वेंकटेशाय। प्रिय भक्तजनों, आप अभी देख रहे हैं तिरुपति के समीप स्थित श्रीनिवास मंगापुरम
इस भव्य और दिव्य मंदिर में ध्वजारोहण नामक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ब्रह्मोत्सव के अंतर्गत इस उत्सव ब्रह्मोत्सव का आरंभ ध्वजारोहण से ही होता है, जहां इस स्तंभ पर गरुड़ जी की पूजन अर्चन वंदना की जा रही है। फिर एक पीत वर्ण से युक्त जिसमें गरुड़ जी का चिन्ह अंकित होता है वह फहराया जाता है, और वह इसलिए अभी आप देखिए वही आपको भगवान के समीप पीत वर्ण से युक्त ध्वज जिसमें गरुड़ जी का चिन्ह है वो देवताओं का आह्वान करेंगे। और आप कितना सुंदर भगवान जी का दिव्य स्वरूप हमें दिखाई दे रहा है। ओम नमो वेंकटेशाय। प्रिय भक्तजनों, आप देख रहे हैं श्रीनिवास मंगापुरम में स्थित इस दिव्य और भव्य मंदिर में ब्रह्मोत्सव का आरंभ किया जा रहा है। वह आरंभ ध्वजारोहण नामक इस पवित्र पावन उत्सव के द्वारा हो रहा है। आप पीत वर्ण से युक्त पीले वर्ण से युक्त उस ध्वज को देख रहे हैं जिसे अभी फहराया जाएगा। पुष्पों की माला उसमें लगाई जा रही है और वह केवल इसीलिए फहराया जाता है कि ध्वज सबको साक्षात ऐसा लगता है कि आह्वान करते हैं कि आप आइए। और यह जो 9 दिनों तक ब्रह्मोत्सव चलेगा, जहां पर भगवान भिन्न भिन्न वाहनों पर आरूढ़ होकर भगवान वेंकटेश्वर जी सभी भक्तों को दिव्य दर्शन देंगे। यह एक महा उत्सव है जिसमें आप सभी की भागीदारी, आप सभी यदि रहेंगे तो यह उत्सव अपने आप में विशिष्ट होता है। इसलिए गरुड़ जी का चिन्ह इस ध्वज में होता है और वो सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हैं।
इस दौरान अभी विभिन्न प्रकार के वेद मंत्रों का उच्चारण, विभिन्न प्रकार के सूक्तों का उच्चारण किया जाता है और यह पूरा वातावरण एक अपने आप में दिव्य क्षेत्र है। वस्तुतः श्रीनिवास मंगापुरम साक्षात भगवान वेंकटेश्वर जी का ही धाम माना जाता है। इनके दर्शन का भी अत्यधिक पुण्य फल माना गया है। जैसे तिरुमला से पूर्व कहा जाता है भगवान वेंकटेश्वर जी विवाह के उपरांत यहाँ पर कुछ समय रहे थे, उसके बाद तिरुमला गए थे। तो ऐसा यहाँ भी भगवान के दर्शन से अत्यंत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है एवं वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, ऐसी मान्यता है। ऐसा यह पवित्र और दिव्य मंदिर है, दिव्य परिसर क्षेत्र है जो तिरुपति के समीप ही श्रीनिवास मंगापुरम में स्थित है। अत्यंत सुंदर मंदिर है और इस मंदिर में आज से ब्रह्मोत्सव नामक महा उत्सव का आरंभ हो रहा है, जिसमें ध्वजारोहण की प्रक्रिया यहाँ पर की जा रही है। अपने आप में यह विशिष्ट आयोजन है। ध्वज हमें सिखाता है कि ऊंचाई पर वही लहराता है जो स्वयं को हवाओं के भरोसे छोड़ देता है। वैसे ही हम जो भक्त हैं अपने अहंकार को त्याग कर भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएं, क्योंकि यह जो 9 दिन तक चलने वाला ब्रह्मोत्सव होता है, जहां उस मंदिर विशेष में स्थित भगवान का दिव्य उत्सव किया जाता है, वह नगर भ्रमण हेतु निकलते हैं उत्सव मूर्ति के रूप में और भिन्न भिन्न वाहनों पर आरूढ़ होकर हमारे जीवन के भिन्न भिन्न संदेशों के माध्यम से हमें हमारे जीवन को सिखाने की कला सिखाते हैं और हम किस प्रकार भक्ति मार्ग पर प्रशस्त हो सकें, भक्ति मार्ग की ओर अग्रसर हो सकें, ऐसी प्रेरणा देते हैं। और भगवान की भक्ति को प्राप्त करने का यह दिव्य महोत्सव होता है। आप देख रहे हैं ध्वजारोहण नामक इस दिव्य उत्सव का आयोजन अत्यंत ही वैभवपूर्ण तरीके से, अत्यंत ही आनंदपूर्ण तरीके से इस मंदिर में भव्यता के साथ इस आयोजन को किया जा रहा है। वस्तुतः ध्वजारोहण ब्रह्मोत्सव का प्राण तत्व माना जाता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वैकुंठ स्वयं पृथ्वी पर उतर आया हो। इस ध्वज पर आप देख रहे हैं गरुड़ देव का चिन्ह अंकित है। गरुड़ देव जी जो स्वयं वेग हैं, जो विवेक हैं और जो भगवान और भक्त के बीच के सेतु हैं। वैसे इस दिव्य ध्वज को अभी फहराया जाएगा। ब्रह्मा पुनातु వారికి అక్షతలు ఇవ్వండి. మరలా మీ దగ్గర పెట్టుకోండి స్వామి. భాస్కర్ సంకల్పం మొదటిసారి ఎడం చేతిలో వేసుకుని సార్ చెప్పండి. శ్రీయః కాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిదయేర్ధినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. అద్య పూర్వోక్త ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ అస్య దేవదేవస్య శ్రీమత్ అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య శ్రియః పతే పురుషోత్తమ అస్య అగణిత నేవ దివ్య అవతారక అస్య శ్రీ భూ నీల కరకమల సంవాహ్య మాన చరణ నళిన యుగళస్య అస్మిన్ క్షేత్ర నివాస రసికస్య శ్రీ లక్ష్మీ పద్మావతి సమేత కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామినః ప్రీత్యర్థం లోక క్షేమార్థం లోక కళ్యాణ క్రియమాణం నవాహ్నిక సార్వకామిక బ్రహ్మోత్సవ అంగభూత నవాహ్నిక
दीक्षा क्रतुयुत ब्रह्मोत्सवे प्रथमे हनि प्रातः काले ध्वज आरोहण अंगभूत एतत् कर्मणि कल्याण वेंकटेश्वर स्वामिनः अनुग्रह सिद्ध्यर्थम लोक क्षेमार्थम लोक कल्याण क्रियमाणार्थम राजा राष्ट्र ग्राम यजमान आचार्य अर्चक पाचक परिचारक अभिवृत्त्यर्थम सर्वेषां भक्त जनानांच व्याधि चोर भय दुर्भिक्ष अनावृष्टि राज्य बाधादि सर्व उपद्रव शांत्यर्थम स्वस्त्यर्थम समस्त सन्मंगल वाप्यर्थम कल्याण वेंकटेश्वर स्वामिनः अनुग्रहेण संभवते नवाह्निक ब्रह्मोत्सव कर्मणि ध्वज आरोहण आदि ध्वज अवरोहण पर्यन्तम एतत् कर्मणि वैखानस दिव्य भगवत शास्त्रोक्त मार्गेण आचार्य मुखेन अहम कारयिष्ये एतत् कैंकर्यकर्तुः गोत्रस्य नागेश्वर गोत्रस्य पुष्यमी नक्षत्र जातस्य रविचंद्र नामधेयस्य आश्लेषा नक्षत्र जातायाः पद्मावती नाम्न्याः सह कुटुंबस्य क्षेमस्थैर्यधैर्यभयायुरारोग्यैश्वर्य परब्रह्म गोत्रस्य वीरब्रह्मन् नामधेयस्य सह कुटुंबस्य क्षेमस्थैर्यधैर्यभयायुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु नावल गोत्रस्य वेंकट मुरली कृष्णामदे सह कुटुंब क्षेमस्थैर्य द्रव्यभयायुरारोग्य ऐश्वर्य एतत् कर्मणि आचार्य मुखेन कारयिष्ये చెప్పండి सर्वं श्रीनिवास अर्पणमस्तु दानं యాత్రాదానం తర్వాత తీయండి పవిత్రాన్ని అక్షతలవి ఆ పాత్ర కావాలమ్మా సార్ చెప్పండి హిరణ్యగర్భం గర్భస్థం హేమబీజం విభావసోః తస్మాత్ అన్య ప్రదానేన హ్యతస్యాంతిం ప్రయచ్చమే హిరణ్యదాన ప్రత్యామ్నాయ యదాశక్తి దక్షిణం తుభ్యమహం సంప్రదతే ఇదన్న మమ. అవి తీసుకోండి స్వామి, దానాలు తీసుకోండి. వాళ్ళు సార్కి ఇవ్వండి, పట్టుకోండి సార్. సార్ చెప్పండి. ఏతత్ ముహూర్త కాలే ఆదిత్యాది నవగ్రహ ఆనుకూల్యత సిద్ధ్యర్థం తిల దానం తుభ్యమహం సంప్రదతే ఇదన్న మమ. వారికి ఇవ్వచ్చు స్వామి, మనోభీష్ట సిద్ధిరస్తు. ఏతత్ ముహూర్త కాలే ఆదిత్యాది నవగ్రహ ఆనుకూల్యత సిద్ధ్యర్థం రాహుగ్రహ ఆనుకూల్యత సిద్ధ్యర్థం మాష ధాన్యం తుభ్యమహం సంప్రదతే ఇదన్న మమ. పవిత్రాన్ని తీయండి వారి నుంచి. పవిత్రం పాపనాశనం సర్వకార్య శుభావహం విష్ణు సాయుధ్యదం మందే హ్యతశాంతిం ప్రయచ్చమే. కళ్ళకద్దుకొని దాంట్లో వేసేయండి. వాద్యం ఆరగింపు. పట్టుకోండి జాగ్రత్తగా.
ओम नमो वेंकटेशाय। श्रीनिवास मंगापुरम तिरुपति में आयोजित हो रहे वार्षिक ब्रह्मोत्सव में ध्वजारोहण नामक उत्सव का आप दिव्य दर्शन कर रहे हैं। और अभी आप भगवान वेंकटेश्वर जी एवं माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी जी का दिव्य दर्शन कर रहे हैं। अभी आपने देखा यह जो 9 दिनों तक चलने वाला वार्षिक ब्रह्मोत्सव है, उसका संकल्प लिया गया कि पूरा समाज, राज्य, राष्ट्र सभी सुखी रहे, निरोग रहे। इस प्रकार की भावना से संकल्प के द्वारा 9 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में का आरंभ ध्वजारोहण से किया जा रहा है। और ध्वजारोहण केवल मंदिर के ध्वज स्तंभ पर ध्वज चढ़ाना ही नहीं होता है, बल्कि यह एक दिव्य घोषणा है। अब यह क्षेत्र सांसारिक नहीं, दिव्य हो चुका है। ध्वज पर विराजमान गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन हैं। जब गरुड़ जी ध्वज आकाश में लहराता है, तब यह संकेत देता है कि स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश नवग्रह अष्टदिक्पाल ऋषि सिद्ध देवगण सभी इस उत्सव में साक्षी बनने के लिए आमंत्रित हो चुके हैं। यह ध्वज देवताओं के लिए निमंत्रण और भक्तों के लिए एक प्रकार से चेतावनी भी है कि अब यह समय आत्मशुद्धि, संयम और भक्ति का है। वस्तुतः हम सभी जानते हैं कि शास्त्रों के अनुसार सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने भगवान श्रीनिवास के लिए ब्रह्मोत्सव का आयोजन किया था, इसीलिए इसे ब्रह्मोत्सव कहा जाता है। नवान्निक सार्वकामिक ब्रह्मोत्सव कर्मणि ध्वजारोहणं करिष्ये। हरिः ओं श्रीमच्युतामार्ति सुधादिनाथ पदारविन्दार्चन तत्पर श्री सुवर्णवर्णो भुजगोपवीतेन कान्तको विष्णुरथः सुपर्णः सुदीर्घनासा पुटचारुवक्त्र प्रसन्ननेत्राम्बुजकान्तिरम्या विज्ञानसम्बन्धमति प्रसन्नो लक्ष्मीकटाञ्चित पुण्यमूर्तिः धर्मप्रसज्ञ प्रदितात्मशौर्यो जगद्धिराणान्तगुणाम्भुरासिः पाक्षो गुणाद्योतिबलकृपालु सत्यव्रतः कामचरो मनोज्ञः विज्ञानसम्बन्धमति प्रसन्नो लक्ष्मीकटाञ्चित पुण्यमूर्तिः स्वस्ति समस्त देवगणकरीट रत्न दिव्य प्रभा पटल विराजित पादयुगलस्य रत्नस्थगित मकर कुंडल मंडित गंधयुगलस्य अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीलक्ष्मी पद्मावती समेत कल्याण वेंकटेश्वर स्वामिनः नवान्निक ब्रह्मोत्सवे मंगल पंचायुध परिचिन्हितो ईशानसेवितं सिद्ध विद्या गरुड़ गंधर्व किन्नर किंपुरुषयक्षराक्षसौरग भूत प्रेत पिशाचाप्सरोगण मातृगण कुमारगण कूष्मानगण नक्षत्रगण राशिगण अष्टादशगण परिवेष्टितो हिरण्यरत्नबीजो सदत्रमे कलोद्भासद चतुर्भद्र पीठोपरि अष्टलपर्व कर्णिका मध्य प्रदेश प्रमाण दर्भमालालङ्कृता अस्मिन् ध्वजारोहण काले आदित्यादिनवक्रानुक्त्यं भूयादि भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु अस्मिन् ध्वजारोहण काले दिग्देवतानुग्रहं भूयादि भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु अस्मिन् ध्वजारोहण काले श्रीलक्ष्मी पद्मावती समेत कल्याण वेंकटेश्वर स्वामिनः अनुग्रहं सर्वेषां भूयादि भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु अस्मिन् ध्वजारोहण काले
अस्मिन् दिव्यालये कृत सान्निध्य अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य लक्ष्मी पद्मावती समेत कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी नित्यमस्तोत्तरशतराजोपचार परिपूर्णाराधनं भूयाति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु कपिलाक्षं गरुत्मन्तं सुवर्ण सदृश प्रभो श्रीमत्कमला युवती करकमल कलित पाद कमल धूली पटल पाटलित भुज परिग चतुष्टयस्य भुज बलमदिति तनय शत सहस्रस्य मध्य कूर्म वराह नारसिंह वामन परशुराम राघव बलभद्र कृष्ण कल्कि प्रादुर्भाव दशमूर्तिभिः परिष्कृतस्य श्री लक्ष्मी पद्मावती समेत कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी नवान्निक ब्रह्मोत्सव संघोषणार्थं मंदरमदित महाजलधि सुधा समर विरजत सकला सुरगणः श्यामांबरधरः धृतकनक राजीवः लाटतटोत्तञ्चत्तरलताम्रचूडः पक्षपाणीयुगल विक्षेप वेगवातोद्धूत ताण्डवित मण्डलाहार यज्ञोपवीत कटिसूत्रावतंसकः नरकान्तकरदः गरुडः प्रसन्नः ध्वजदण्डाग्रे प्रतिष्ठापितः सन् गरुडं गरुडं यलधौ यलधौ केतुरगौ केतुरगौ चञ्चक् प्रदक प्रदक प्रमद प्रमद ग्रह भुग्रह भुग्रह सौ ग्रह सौ पंको पंको मर्दन मर्दन विकसित विकसत गरुडं गरुडौ भुजगनाशक बेरि जगतरं शर गरुडतालमिदं महते नागरु अन्तमण्डल कण्ड विभ्रम वैसभक्षज वैनजौ गण्डमण्डल कुण्डलेश्वर वीसकुण्डल मण्डलम् गण्डमण्डल चण्डिताहव भेरिकाहलडम्बरम् तत्तद्गरुडतालमिदं महत् नागङ्गलाभरण नागङ्गलाभरण नागङ्गलो भुजगतो धुनधुनिजुङ्कृति कङ्कणौ जनतातनयं कनकाङ्गविभो विहङ्गकुलसेवितो कनकमयपत्रं नमत गरुडं सुधा जयतालम वसंतरागम सर्ववाद्य प्रियः
అల్లదెకో విజయధ్వజము జగమెల్ల జేకునియనీతడు అల్లదెకో విజయధ్వజము జగమెల్ల జేకునియనీతడు అల్లదెకో విజయధ్వజము 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 ओम नमो वेंकटेशाय। प्रिय भक्तजनों, आप देख रहे हैं तिरुपति के समीप स्थित श्रीनिवास मंगापुरम, जिसमें स्थित है भगवान वेंकटेश्वर जी का कल्याण वेंकटेश्वर जी के नाम से स्थित यह दिव्य और भव्य मंदिर। उसके ब्रह्मोत्सव का आयोजन आज ध्वजारोहण से आरंभ हो चुका है। अभी आपने देखा ध्वजारोहण यहाँ पर किया गया, जिसमें गरुड़ जी का चिन्ह है, जो सभी देवी देवताओं को इस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रण देते हैं और हमें भक्ति मार्ग पर चलने के लिए संदेश भी प्रदान करते हैं। वस्तुतः ध्वज हमें सिखाता है कि जीवन में धर्म को सर्वोच्च स्थान देना चाहिए। अहंकार को त्याग कर गरुड़ की भांति सेवा भाव अपनाए और ईश्वर के प्रति अड़िग निष्ठा रखें। जिस प्रकार ध्वज आकाश की ओर उठता है, वैसा ही हमारा जीवन भी आध्यात्मिक ऊंचाइयों की ओर उठे। आप देख रहे हैं कितना सुंदर और दिव्य यह भगवान का स्वरूप हमें दिखाई दे रहा है, भगवान वेंकटेश्वर जी का, जो यहाँ पर कल्याण वेंकटेश्वर जी के रूप में स्थित हैं। उनके साथ माता श्रीदेवी एवं भूदेवी भी यहाँ पर स्थित है। उनका दिव्य दर्शन हमारे जीवन को आनंददायक बना रहा है, हमारे जीवन में आशीष भर रहा है। वस्तुतः प्रिय भक्तों, ध्वजारोहण उत्सव हमें याद दिलाता है कि ईश्वर मंदिर में नहीं बल्कि हमारे समर्पण में प्रकट होते हैं। उनके प्रति सच्ची श्रद्धा सर्वथा रखनी चाहिए। मंदिरों में भगवान के दर्शन करने चाहिए, दिव्य उत्सवों में शामिल होना चाहिए। यदि हम अपने जीवन में सत्य, करुणा, भक्ति का ध्वज फहरा दे तो स्वयं भगवान श्रीनिवास हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि।
हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। ఓ